नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के हिसाब से जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है संवेग के सिद्धांत। संवेग के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है जेम्स और लाज का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग संवेग से संबंधित तमाम प्रकार के संप्रत्यय के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को ज़रूर देखें। और इस सिद्धांत के बारे में आज हम लोग जो है बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे और इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जेम्स लाज जो हैं दो अलग अलग हैं। एक जेम्स है मनोवैज्ञानिक, एक लाज है। तो उनके दोनों के बारे में समझते हैं। पहले इन्होंने जो है अपना सिद्धांत अलग अलग प्रस्तुत किया था, बाद में इनकी विचारधारा समान थी, इनके सिद्धांत का जो संप्रत्यय था वो समान था, इसलिए इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया। तो पहले समझते हैं जेम्स और लाज के बारे में अलग अलग, उसके बाद जो है संयुक्त रूप से समझेंगे कि इनके सिद्धांत के अनुसार संवेग क्या होता है। देखिए, जेम्स जो थे वो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जेम्स कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1884 में संवेग का एक स्वतंत्र सिद्धांत यानी कि अलग से सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजी, में अपना सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। और इनके सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन उद्दीपक प्रत्यक्ष के तुरंत बाद होते हैं। जब किसी हम उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो तुरंत शरीर में क्या है, तमाम तरह के शारीरिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये परिवर्तन घटित होते हैं उसी रूप में उनकी अनुभूति होते हैं। जब आपके शरीर में आपने कोई उद्दीपक को देखा तो उद्दीपक को देखने के बाद क्या आपके शरीर में तमाम तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और शारीरिक परिवर्तन जैसे ही होते हैं उसी रूप में क्या है, आपको उस वस्तु या उस संवेग की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को खो देता है तो क्या है, तब उसे जो है शोक होता है और तब वो क्या है, रोता है। पहले क्या है, वो उसने अपने संपत्ति को खोया और संपत्ति को खोने से उसे जो है शोक हुआ। ठीक, और शोक होने के बाद तब क्या है, वो रोता है। फिर उसी तरह जब हम शेर को देखते हैं तो भयभीत होते हैं और फिर भागने की अनुक्रिया करते हैं। यानी कि शेर का उद्दीपक है, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो तुरंत हमें अनुभूति क्या है, भयभीत होने की होती है और फिर हम अनुक्रिया करते हैं, भागते हैं। ठीक है, हमें शोक होता है क्योंकि हम रोते हैं। हमें शोक होता है क्योंकि हम रोते हैं। हम भयभीत होते हैं क्योंकि हम भागते हैं। ये तो जेम्स के बारे में हुआ। अब लाज के बारे में देख लेते हैं। लाज जो है डेनमार्क के प्रसिद्ध दैहिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत 1885 में प्रस्तुत किया। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इन्होंने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार हमारे हर्षों यानी कि खुशी और विषादों यानी कि दुखी के लिए, हमारे आनंदों और व्यवस्थाओं के लिए वाहिनी पेशी संस्थान उत्तरदायी है। इन्होंने कहा कि हम खुश होते हैं, हम दुख होते हैं, हम जो है किसी बात के लिए हर्षित होते हैं या कोई भी हमारे संवेग उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो है वाहिनी पेशी होता है। आगे विस्तार से चर्चा किया जाएगा चित्र के माध्यम से। वाहिनी क्या होता है, हमारे शरीर में ज्ञान वाहिनी होती हैं, स्नायु होते हैं, उनके माध्यम से ये सूचना दिमाग में पहुंचता है। उसके बारे में इन्होंने बात किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग दोनों के बारे में चर्चा हुआ। दोनों का जो मोटिव था, सिद्धांत का जो निचोड़ था, सारांश था, सेम था। इसलिए दोनों लोग को क्या एक ही संयुक्त रूप से जेम्स लाज का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, ये इस सिद्धांत के अनुसार पहले परिस्थिति का प्रत्यक्ष होने से शरीर में कई प्रकार के आंतरिक परिवर्तन होते हैं। यानी पहले आप जो है किसी भी वस्तु या उद्दीपक का जो आपको प्रत्यक्षीकरण होता है तो या आप उसको देखते हैं तो आपके शरीर में कई प्रकार के आंतरिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के ज्ञान से संवेग का अनुभव होता है। जब आपके शरीर में जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो इसके जो है ज्ञान से संवेग का अनुभव होता है। और संवेग क्या है, शारीरिक संवेदनाओं का प्रतिपादन है। यानी कि इनका मेन इनके सिद्धांत का मोटिव ये है कि पहले जो है हमें किसी भी
संवेग क्या है, प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। फिर जो है उसी क्षण हमें क्या है उस वस्तु की अनुभूति होती है, वही संवेग कहा जाता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कोई वस्तु या उद्दीपक देखते हैं तो क्या है हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होने के बाद हमें संवेग उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत जो है सबसे पुराना सिद्धांत है, ठीक है। ये सिद्धांत क्या है, सबसे पुराना सिद्धांत है। अगर सामान्य वे में देखा जाए तो संवेग मतलब क्या हो, कैसे उत्पन्न होता है। पहले जो है हमें किसी वस्तु की अनुभूति होती है, ठीक है, किसी वस्तु को हम देखते हैं, महसूस होता है, तब हम उससे संबंधित क्रिया करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। पहले हमें जो है जब उस वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में जो है तमाम आंतरिक शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जिससे हम कांपते हैं, घबराते हैं, पसीना आता है। उसके बाद तब जो है हमको भय होता है। जैसे इन्होंने बताया ना यहाँ पे कि जो है हमें संपत्ति खो रहा है इंसान, तब उसे शोक हो रहा है, तब उसके बाद वो रोने का संवेग कर रहा है, ठीक। अब इसी को जो है हम एक मॉडल के माध्यम से समझ लेते हैं, एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि इनके सिद्धांत का निचोड़ क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे संवेदना उत्पन्न होता है। सबसे पहले क्या है, बाहरी उत्तेजना होती है, ठीक है, बाहरी उत्तेजना होती है। बाहरी यानी कि किसी बाहरी स्टिमुलस से क्या है शरीर उत्तेजित होता है। उसके बाद क्या है, इंद्रियां क्या है वो उत्तेजित हो जाती है। जो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से जो है कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। जब कोई किसी वस्तु को व्यक्ति देखा तो उसे पहले बाहरी उत्तेजना होगी, उसके बाद क्या है इंद्रियां उत्तेजित होंगी। इंद्रियां उत्तेजित होकर ज्ञानवाही स्नायु प्रवाह द्वारा कहाँ पहुँचेंगी, बृहद मस्तिष्क में या कॉर्टेक्स में पहुँचेंगी। उसके पहुँचने के बाद क्या होगा, उत्तेजना विशेष का ज्ञान होगा, ठीक है। जब वो मस्तिष्क कॉर्टेक्स में पहुँचेंगी तब हमें पता चलेगा कि ये क्रोध का उत्तेजना है या भय का उत्तेजना है या क्या है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, स्नायु प्रवाह मांसपेशियों तथा जठर में जाती है, ठीक है। वही जो स्नायु प्रवाह होता है वो क्या है हमारे मांसपेशियों, हमारे जठर यानी कि ग्रंथियों में जाती है। और जाने के बाद क्या होता है, मांसपेशियां तथा जठर उत्तेजित हो जाती हैं। और उसके बाद ज्ञानात्मक स्नायु प्रवाह द्वारा क्या है ये सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचती हैं। और जब मस्तिष्क में पहुंचती हैं तब हमें जो है किसी संवेग की अनुभूति होती है। मतलब जेम्स लाज सिद्धांत का जो मेन सार है ये है। इसको आप समझ लेंगे तो इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लेंगे। ये कह रहे हैं कि पहले हमें बाहरी उत्तेजना होती है, यानी कि पहले हम जो कोई स्टिमुलस देखते हैं तो हमारे शरीर में बाहरी रूप से हम उत्तेजित होते हैं। उसके बाद क्या है, तब क्या है हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती है। मान लीजिए हम किसी सांप को देखें तो पहले हमारा शरीर में बाहरी उत्तेजना आएगी, फिर उसके बाद सांप को देखेंगे तो जो है आँख जो हमारी ज्ञानेंद्रियां उसके माध्यम से क्या है ज्ञानात्मक स्नायु प्रवाह द्वारा वो सूचना क्या कहाँ पहुँचेंगी, बृहद मस्तिष्क यानी कि कॉर्टेक्स में पहुँचेंगी। जब वो सूचना बृहद मस्तिष्क कॉर्टेक्स में पहुँचेंगी तो हमें उत्तेजना विशेष का ज्ञान होगा, ठीक है, कि उत्तेजना हो रहा है। फिर वही उत्तेजना क्या है स्नायु प्रवाह मांसपेशियों तथा जठर में जाती हैं, ठीक है। वही स्नायु प्रवाह द्वारा कहाँ जाती है, मांसपेशियों और क्या है ग्रंथियों में जाती हैं। और उसके बाद जाने के बाद क्या है आपकी मांसपेशियां तथा जठर क्या है उत्तेजित हो जाती हैं एक्शन लेने के लिए। फिर ये ज्ञानात्मक स्नायु प्रवाह द्वारा मस्तिष्क में जाती हैं, तब जो है हमें संवेग की अनुभूति होती है। इसी को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये कॉर्टेक्स आपका है, ये जठर यानी कि ग्रंथियाँ हैं, ये मांसपेशियाँ हैं, ठीक है। ये उद्दीपक है। अब उद्दीपक जो है कोई व्यक्ति है, जो कोई उद्दीपक से उसका व्यवहार वो उद्दीप्त हुआ, ठीक है, तो ये रिसेप्टर है यानी कि ग्राहक, ये अंदर ले जाने वाले। तो यहाँ से जो है ज्ञानवाही स्नायु प्रवाह द्वारा वह सूचना कॉर्टेक्स में जाता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स में जाने के बाद क्या है फिर जो है वही ज्ञानवाही स्नायु प्रवाह द्वारा क्या है मांसपेशियों और जठर में जाता है। और ये जब उत्तेजित हो जाती हैं तो उत्तेजित होने के बाद यही सूचनाएं क्या है कहाँ जाती हैं, प्रमस्तिष्क में जाती हैं। प्रमस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है, फिर उसके बाद जो है तब जाके हमें किसी संवेग की अनुभूति होती है। ये देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण भी दिया है, तर्क भी दिया है। कुछ प्रमुख प्रमाण या तर्क जो है 5 प्रकार के इन्होंने दिया है। सबसे पहला इन्होंने प्रथम प्रमाण दिया है भालू का दिया है कि जैसे भालू है
कोई व्यक्ति अगर वही भालू जंगल में देखता है तो भयभीत हो जाता है, डरने लगता है, कांपने लगता है, ठीक है। और फिर कोई व्यक्ति वही जो भालू अगर सर्कस में देखता है तो क्या है, वो भयभीत या डरने कांपने नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति जंगल में देखता है वो भालू को तो क्या उसमें आंतरिक परिवर्तन होता है, वो कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, तब जाके उसको भय का संवेग होता है, ठीक है। लेकिन जब सर्कस में होता है तो उसके शरीर में आंतरिक परिवर्तन होते ही नहीं है, इसलिए क्या है, उसको कोई भय का संवेग नहीं होता है। दूसरा प्रमाण इन्होंने दिया कि हम किसी वस्तु को जो है अंधेरे में अगर हम देखें, अचानक देखें, तो क्या है, हमारे हृदय गति में परिवर्तन हो जाएगा और हमारे श्वास बहुत तेज ऊपर नीचे करने लगेगा, तब जाके क्या है, हम उस वस्तु से डरेंगे, तब भयभीत होंगे। तो इन्होंने दिया है कि इनका तर्क है कि पहले जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, तब क्या है, हमारे अंदर भय की अनुभूति होती है। तीसरा प्रमाण दिया कि कोई व्यक्ति जो है मद्यपान यानी कि जो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो अल्कोहल का सेवन करने के बाद उसके शरीर में तमाम प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके बाद वो क्या है, हंसी मजाक करने लगता है या उसके अंदर साहस का संवेग आ जाता है। इन्होंने चौथा प्रमाण दिया कि जो है कि हमारे यकृत में या हमारे हृदय में गड़बड़ी के कारण जो है, जब हृदय में गड़बड़ी होता है तो ये आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, हमें अवसाद और चिड़चिड़ापन नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है। पांचवा इन्होंने प्रमाण दिया कि किसी फिल्म और नाटक में जो है जो एक्टर रोल करते हैं वो कृत्रिम परिस्थिति में रोल करते हैं, लेकिन जब वो रोल कर रहे हैं, मान लीजिए जो है उन्हें क्रोधित होने वाला सीन वो कर रहे हैं, तो क्या है, पहले वो जो है उनके शरीर में क्या है, वो उस हिसाब से अपने आप को ढालते हैं कि जो है वो वास्तव में लगते हैं कि वो क्रोध के समय में बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे उनका जो है सीरियल क्या होता है, जीवंत हो जाता है। मैं कहने का तात्पर्य यह है, ये पांचवा प्रमाण इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो है जब हीरो या जो है नाटक में काम करने वाले एक्टर एक कृत्रिम परिस्थिति में काम करते हैं, ठीक है। जब कृत्रिम परिस्थिति में काम करते हैं तो परिस्थिति वैसा होता है, तो उसी के अनुसार क्या है, उनकी भूमिका के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब क्या है जो है उसी हिसाब से जो है उनको क्या है, उनके संवेग उत्पन्न होता है, जिससे वो जीवंत हो जाता है, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति राम का कैरेक्टर रोल कर रहा है, जब उस भूमिका में जाएगा तो उसके शरीर में उस हिसाब से शारीरिक परिवर्तन होगा, और शारीरिक परिवर्तन होने के बाद वो राम के हिसाब से, राम जी जिस हिसाब से संवेग उनके अंदर उत्पन्न हो रहा था उस हिसाब से संवेग उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमाण थे इस सिद्धांत के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत तो जो है कि उसका गुण और दोष जरूर होता है, तो ये प्रमाण इन्होंने दिया और इसका क्या आलोचना भी कई मनोवैज्ञानिकों ने किया। सबसे पहले सरिंगटन 1990 ने इन्होंने एक प्रयोग कुत्ते पे किया, जिसके द्वारा जो आपके शरीर में कुत्ते के शरीर में शारीरिक उपद्रव हो रही थी जिस ग्रंथि के माध्यम से, उस ग्रंथि को काट दिया। तब देखा कि उसको संवेग की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी संवेग की अनुभूति हो रही है। तब इन्होंने कहा कि जो है कि ये बात कहना जेम्स लांजे गलत है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, उसके बाद जो है संवेगात्मक अनुभूति होती है, ठीक है। और दूसरा प्रयोग केनन ने किया। केनन ने भी बिल्ली पे जो है अध्ययन किया, बिल्ली के उन ग्रंथियों को जो है काट दिया जिनका जो है कनेक्शन मस्तिष्क में जाता था, जो सूचनाएं ले जाते थे, काट दिया। और उसके बाद भी देखा तो उसको क्या संवेग की अनुभूति हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जेम्स लांजे महोदय का ये कहना कि पहले जो है क्या होता है, संवेगात्मक व्यवहार होता है, उसके बाद क्या है, उस संवेगात्मक व्यवहार संबंधित हमें संवेग होता है, ये सर्वथा गलत है। तो आज हमने संवेग के सिद्धांत में से पहला सिद्धांत जेम्स लांज या जेम्स लेंगी के सिद्धांत के बारे में संक्षेप में पढ़ा। आगे हम जो है संवेग के सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत जिसको कैनन बार्ड का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।